स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है साउथ सिटी PCMB। मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव, मैं हूं आपका फिजिक्स का मेंटोर। मैं आपको क्लास 9th और क्लास 10th की फिजिक्स से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। आज आपका है पहला सेशन। इस पहले सेशन में बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं, जिससे आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन सब के डिफिनीशंस, इन सब के छोटे छोटे टर्म्स, इन सब के डिफरेंसेस, सारे कॉन्सेप्ट्स में आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, जो सबसे बेसिक है आपका फिजिक्स क्लास 9th में। सबसे पहला चैप्टर जो है मोशन। मोशन के बारे में शुरू करेंगे। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, बहुत लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आज सिर्फ। तो मोशन में क्या होगा, आज मोशन के बारे में बताऊंगा। क्या होता है मोशन, कितने तरह के होते हैं बेसिकली, एंड फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी कैसी होती हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, वो पढ़ाऊंगा। फिर डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आज आपके इस वीडियो में कवर होंगी। ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड दैट बॉडी इज इन मोशन। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि बेसिकली मोशन जो है, हम इस आप 9th क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन कैसे कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोशन के बारे में। 3 तरह के होते हैं, 9th में आपको इतना ही पढ़ना है। 3 तरह के हैं। लीनियर मोशन, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, लीनियर। लीनियर मीन्स अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, कैसे, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, देन इट इज सेड दैट दैट बॉडी इज ट्रैवलिंग अ लीनियर मोशन। वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है अगर वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, उस पाथ का कोई रेडियस होगा, उसको R बोलेंगे। नेक्स्ट इज ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन मीन्स अपने एक मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, देन इट इज सेड दैट इट इज परफॉर्मिंग एन ऑस्किलेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं, मोशन के आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब मोशन हम कैसे पता करेंगे, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसे हम पता कैसे करेंगे कि दैट बॉडी इज इन मोशन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे सामने, उन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो बॉडी मोशन में है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, किस स्पीड से चल रही है, ये सब चीज़ें। और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती कितनी तरह की है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, आज हम ये बताएंगे आपको। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट की जरूरत होती है। क्या क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिन्हें मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही होता है, बट साथ में क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है। ऐसे यूनिट्स जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन भी चाहिए होता है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं
कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं स्केलर क्वांटिटीज, मैं उनका आपको एग्जांपल ही बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी, इसके बीच में अगर 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये दोनों 5 मीटर्स अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर, देन क्या हो गया, ये 5 क्या है, 5 इज मैग्नीट्यूड, 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एंड मीटर ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो बस इन्हीं दो चीजों से इसे हमने डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। सो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई, डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक। ऐसे ही क्या हो जाता है, मास, स्पीड, ये सब क्या होती हैं, ये सब स्केलर क्वांटिटी होती हैं। क्यों, इन्हें सिर्फ यूनिट की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल की। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं दो क्या नाम है, किन्हीं दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उन्हें डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसे क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए होता है, बट साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके वेक्टर क्वांटिटीज के, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं ऐसे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जिन्हें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। नाउ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज समझ में आ गई हो, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पहली क्वांटिटी पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। अब आगे क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आगे पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस से, कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस, देखिए अभी तक हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही समझते थे। अभी तक क्लास 9th के पहले क्या होता था, कोई भी कहता था नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही चीज समझते थे। बट नाउ फिजिक्स में आप क्लास 9 से क्या पढ़ेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब आप पूछेंगे इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है। तो जर्नी की शुरुआत की जो पोजीशन होती है, जहां से जर्नी की शुरुआत होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और जहां पर बॉडी की जर्नी एंड होती है उसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, ठीक है, बट ऐसे नहीं जा रही है, वो पहले जाती है पॉइंट सी पे, ठीक, उसके बाद वो पॉइंट बी पे जाती है। तो पॉइंट, लेट अस सपोज पॉइंट ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट ए टू सी 3 मीटर है, ठीक, और सी टू बी भी 3 मीटर है, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक बॉडी है वो पॉइंट ए टू बी जा रही है, बट पहले ए टू सी जाती है फिर सी टू बी जाती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने अभी, द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले पॉइंट ए से सी पे गई, फिर पॉइंट सी टू बी पे गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। AC कितना है 3 मीटर प्लस BC कितना है 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर। 6 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इतनी बात समझ में आती है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो इजी, सो सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है।
अब हम पता करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या अभी तक इतने क्या रॉकेट साइंस से कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डिफरेंस क्या है कोई पता नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके इन्हीं सबसे छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट, यही बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब वो चाहे पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी पे गया हो, फिर किसी और पॉइंट डी पे गया हो, तब वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, उसके इनिशियल पोजीशन से मतलब है और उसके फाइनल पोजीशन से मतलब है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए से बी के बीच में लेट अस सपोज ये रहा हो आपका 5 मीटर रहा हो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 मीटर रही हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि ए टू बी इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ में आती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। अब हमने अभी आपको इसके पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या बताएंगे, उसका डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां तक बात समझ में आती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपको डिफरेंस भी पता चल गया, ठीक है। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग a circular path of radius r, a body is traveling around a circular path of radius r, ठीक, and after covering the half of the circular path the body stops, then what will be the distance and what will be the displacement? इसका आंसर मैं आप सभी से चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आप हमें कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक। थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये बॉडी है, इसका रेडियस आर है, यहां से ट्रैवल करना शुरू करती है और हाफ ऑफ द सर्कल कवर करते ही स्टॉप हो जाती है, बस यहां रुक गई बॉडी आके। अब आपको बताना है ये बॉडी, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए, दिस इज द फाइनल पोजीशन बी। अब यहां बताना है आपको कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप हमें कहां बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नहीं समझ में आएगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर भी बताऊंगा, सॉल्यूशन ही बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट सेशन वी विल स्टडी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो काफ़ी आपका स्कोरिंग टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का वो समझ लीजिए बेसिक आपकी पहली सीढ़ी वही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो सारे जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करके आएंगे। इस क्वेश्चन का मैं सारा आंसर अपने कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक्स भी चाहिए मुझे और आपके कमेंट्स भी चाहिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, टेक केयर।